अब जो इनके गांव थे वो किस तरह के थे ये सोचो। ये प्राइमरी सेटलर्स हैं। किस तरह के सेटलर्स हैं अगर आप देखना चाहोगे तो आज भी दुनिया भर में बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो घूमते रहते हैं, हर्डर्स इंडिया में जानवर पालते हैं थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, दूसरी मेन उनका काम हर्डिंग का है। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन इनिशियल फेजेस के अंदर द हर्ड्स को लेके चलना था। तो आज हमारे पास यहाँ घास बहुत अच्छी है तो हमने आज यहाँ पे काम कर लिया, आज हमने यहाँ पे खाना खिला दिया हमारे जानवरों को, अगले दिन हम जाके दूसरी वैली में बस गए, वहाँ पे खाना खिला लिया। दे मूव्ड। सीजनल मूवमेंट भी हो सकता है और थोड़ा लंबे समय पे भी मूवमेंट हो सकता है। 1-2 साल यहाँ बैठ गए, सारे जंगलों में काट दी, फिर आगे बढ़ गए। आज भी होता था। फॉरेस्ट लॉस की वजह से कम हो गया। इसको झूमिंग कहते थे, JHOOMING। झूमिंग वॉज अ टेक्निक, स्लैश एंड बर्न। जंगल काटो, जला दो, जमीन का इस्तेमाल करो, फिर अगली जमीन देखेंगे। कुछ साल वहां रहो, जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, मूव अहेड। सो ये आज भी होता है, कुछ जगहों पे बहुत होता है, दुनिया भर में होता है। सो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को अगर हम आज पैरामीटर ऑफ जजमेंट ये ले लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी होगा। अगर हम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की भी बात करें तो आज भी वहाँ नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, बट दे आर उतनी ही तरीके से, उसी तरीके से रह रही हैं, वो नहीं, बिकॉज उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार हुए हैं। ये हो गया तुम्हारा सोसाइटी का काम, विलेज टाइप का काम। अब किनशिप या इक्वालिटी, भाईचारा, बंधुत्व, एक ब्रिक है, छोटी सी यूनिट है, एक और ब्रिक है जो कहीं ना कहीं एसोसिएशन में है। ये कैसा है जॉइंट? इट वॉज प्रोमिनेंट, इक्वल। सबसे खूबसूरत चीज जो यहां पर है, दैट इज वन थिंग, इक्वालिटी दिखती है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने से ऊंचा नीचा का भेद नहीं है, किसी की जाति से कोई भेद नहीं है। जाति डिनोट्स कि ये काम क्या कर रहा है। शिफ्टिंग है, इट कैन बी शिफ्टेड, इट्स सिंपल एज दैट। अब यहीं पर लेटर वैदिक पीरियड वो पीरियड है जिसके अंदर बाकी सारे वेद भी आ जाते हैं, अगर हम उनको देखते हैं। सबसे पहला शिफ्ट हमें मिलता है कि पीपल स्टार्टेड टू सेटल डाउन। अब जब सेटल होने लग गए तो दैट इज, एक रिसोर्स तो पहला था तुम्हारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसका तो तुमने खूब इस्तेमाल किया। नाउ अनदर रिसोर्स दैट इज द लैंड, वो प्रोमिनेंट होना चालू हो जाता है। अभी तो हम यहाँ घूमते गए थे, वैली थी, छोड़ दिया, कोई और आके बैठेगा वहां, हम अगली वैली के ऊपर लड़ लेंगे। तो फॉर द टाइम पीरियड परमानेंस नहीं था सेटलिंग का। अब आप सेटल होने लगते हो। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर यू आर सेटलिंग डाउन। जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, इसको मैंने लेटर वैदिक पीरियड में इसीलिए लिखा है क्योंकि जो फर्स्ट और 10th मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। दैट इज द पार्ट जहां पे आपके बाकी के 3 वेद भी आ जाते हैं। यू मे टेक इट एज ऋग्वेदिक, तो ऋग्वेदिक के अंदर ये ऋग्वेदिक में हो जाएगा। पर अर्ली और लेटर वैदिक का जो प्रिंसिपल यहाँ यूज किया गया है, अर्ली ऋग्वेदिक वो वाला पीरियड है जो ट्रांसमाइग्रेशन में था, जो माइग्रेटरी हैबिट्स में था, सेटल नहीं हुआ था। अब सेटल डाउन हो गए तो फर्स्ट और 10th मंडल है, 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त आता है ऋग्वेद के अंदर। सो ऋग्वेदिक फॉर्म्स पार्ट ऑफ बोथ। फर्स्ट एंड 10th मंडल बाद के हैं, इसलिए इट्स अ ट्रांजिशन काइंड ऑफ। क्लियर रखना, ऋग्वेदिक है, यस इट इज ऋग्वेदिक, 100% ऋग्वेदिक है। अर्ली है क्या, जब वो माइग्रेशन कर रहे थे उस टाइम का है क्या? नहीं, उस टाइम का नहीं है। सो यहाँ पर जो 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त है, जो मैंने यहाँ नीचे लिखा था, वो परमानेंस पे आ जाता है। सो ब्राह्मण्स वेयर दी हेड नाउ, उसके अंदर बोला गया है कि वो ब्रह्मा के हेड से निकले हुए हैं। प्रीस्ट्स एंड लर्नड स्कॉलर्स, क्षत्रियस आर्म से निकले हैं, वॉरियर्स हैं। देन वैश्यास थाइज से निकले हैं, वो कॉमनर हैं। और शूद्रास फीट से निकले हैं, जिसके अंदर दास, मिक्स्ड रेसेस एंड नॉन आर्यन सारे आएंगे। वर्ल्ड सिस्टम के अंदर इस समय भी चेंज वॉज पॉसिबल। रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट होना चालू हो गई थी। रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हमने जो ये चीज देखी थी, इसके अंदर एक टर्म नहीं निकल कर आ गई, दैट इज राष्ट्र। अब बन गया एक चीज राष्ट्र। अब ये जो राष्ट्र है इसके अंदर 1 और मोर देन जन शामिल थे। यानी अब आपकी सोसाइटी इकट्ठी होने चालू हो गई, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे मूव कर रहे थे। आ गया आपका काम, आ गया। क्या 40 ईयर्स क्या लिखा तुमने शिवम? 40 ईयर्स क्या लिखा? मैंने कुछ बोला ना क्या? हाँ क्या नहीं, अब मुझे बताना क्या लिखा था। अब क्षत्रिय एक नया शब्द चालू हो गया। पहले, इसके पहले वॉरियर जरूर थे, बट क्षत्रिय क्षेत्र या छत्र से निकला हुआ है, इसका रूट है। दैट इज टेम्पोरल अथॉरिटी। टेम्पोरल अथॉरिटी मतलब उस टाइम पीरियड के ऊपर आपका एक अथॉरिटी है। किसके ऊपर है? लैंड के ऊपर। सो टेम्पोरल स्पेशल अथॉरिटी से निकलता है क्षत्रिय, कि हाँ इस जमीन की अधिकार इनके पास है। क्षत्र, क्षत्रिय, अथॉरिटी ऑन द लैंड। देन अब बहुत सारे जो जन थे यहाँ पर, सर नए वकील को अच्छा 40 साल लग जाते। हाँ यार। सो अब खूब सारे जो जन थे जो पहले आ गए, जब इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इंटरमिंगलिंग हो रही है, इंटरडाइनिंग हो रही है, उस टाइम पे तो लव जिहाद था नहीं, तो फिर इंटर मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस सब हो गई। सो मिक्सिंग हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई। जो मैंने कल बात करी थी ना कि आर्यंस ऋग्वेद के अंदर ये वाली क्वालिटी के होते हैं जो आज नहीं मिलते, बिकॉज इंटर रेशियल मैरिजेस इतनी हुई।
सब बदल गया, सबका खून एक जैसा हो गया मिक्सर में डाला, घोल दिया। सो दैट इज द थिंग। सेटलर अब विलेजर्स हैं, अब हमारे जो विलेज बनना चालू हुए हैं वो अर्लीस्ट फॉर्म। जैसे आज आप बहुत रिमोट एरिया में चले जाओ, लकड़ी के, मड के, जो थैच वुड होता है, उस तरह के विलेजेस थे। बेसिक एमिनिटीज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ पे सेटल होना चालू हुए? नदी के किनारे। कुआं नहीं खोदा था स्टार्टिंग में, पहले नदी के किनारे बैठना चालू हुए, जहाँ पे ज़मीन अच्छी थी, जहाँ हम सेटल करके घास उगा लें, हमारा खाना उगा लें, वो वाला काम था। अब क्या हुआ, अब जब सेटलिंग होने लगी तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो यहाँ पर ये ब्रिक वर्क में थी, वो डिपेंडेंसी कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि ये ईंट अब ज़मीन से जुड़ गई थी और ज़मीन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो रिश्तेदारी, नातेदारी यहाँ पर थोड़ी सी डाउन हो गई। दिस इज द निगेटिव एलिमेंट, दिस इज द पॉजिटिव एलिमेंट। क्षत्रिय, लैंड की अथॉरिटी। इस टाइम पर ओनरशिप ऑफ लैंड, अर्ली में लैंड सबकी थी, ऑल। लेकिन अब यहाँ पर लैंड किसकी हो गई? क्षत्रिय। आया समझ में? ये पॉजिटिव एलिमेंट हो गया। एल निगेटिव क्या हो गया इसी के अंदर कि इक्वालिटी वॉज रिड्यूस्ड। ये निगेटिव है जो मैंने यहाँ पे लिखा था।